वेलकम टू कलवी और कलवी बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और दोनों ही आराम कर रहे थे। कोलू, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है दाने ढूंढने को। न हम चुलबुली चिड़िया के घर जाकर दाना चुरा ले। सुनी हूँ वो बहुत ही सारा दाना अपने घोंसले में लाकर जमा की है। चलो उसके घर से। हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है तुमने। हम लोग जाएंगे चुराने के लिए चुलबुली के घर दाने। हाँ, चलो। रात होते ही वो लोग चुलबुली के घोंसले के पास जो पेड़ था वहाँ पर वो लोग छिप जाते हैं। और सुबह होते ही कलवे और कलवी चुलबुली के घर से बहुत सारे दाने आकर लेकर आ जाते हैं। बच्चों, फुन्नू बेटा, फुन्नू बेटी, क्या आप दोनों ने किसी को आते देखा? सारे दाने करके गायब हो गए हैं। नहीं मम्मा, पता नहीं कौन चोर आकर दाने चुरा कर लेकर चला गया। मम्मा आप बिल्कुल भी मत रो, हम लोग फिर से दाने लेकर आ जाएंगे। आप बिल्कुल भी मत रो। वो चोर जो हमारे दाने चुरा कर लेकर गया है वो कितने दिन खा पाएगा, फिर तो उसे दाने ढूंढने ही पड़ेंगे। मम्मा आप बिल्कुल भी ना रो। उस चोर की वजह से आप अपना आंसू बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आपके साथ हम दोनों चलेंगे और दाने ढूंढ कर ले आएंगे। मम्मा आप बिल्कुल भी मत रो। मम्मा आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए आप बिल्कुल भी ना रो। बच्चों, आप दोनों यहीं रहे, मैं जरा बाहर से देख कर आती हूँ। शायद किसी को मालूम हो हमारे घर के ही दाने चोरी हुए हैं या फिर और भी पक्षी के दाने चोरी हुए हैं। मैं आपके मिट्टू अंकल से पूछकर आती हूँ। तब तक आप दोनों घर में ही रहना, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मैं थोड़ी ही देर में मालूम करके आप दोनों के पास चली आऊँगी। और हाँ, जिसने भी ये काम किया है उसे तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि दाने ढूंढने में बहुत समय लगते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जिसने भी चोरी कर कर लेकर गया है वो ज़्यादा दिन तक इस दाने को खा नहीं पाएगा। मैं आती हूँ। मिट्टू भैया, अब मेरे घर कल रात दाने की चोरी हो गई है। क्या आपको मालूम है कि किसने ये चोरी किया है? कल मुझे दरवाजे की आवाज़ आई थी, पर मैं सोची कुछ होगा, लेकिन जब सुबह उठकर देखी तो मेरे दाने चोरी हो गए थे। क्या मेरे ही घर के दाने चोरी हुए हैं और किसी के घर के नहीं हुए हैं? प्लीज़ बताएं मुझे, किसने ये काम किया है, किसने ये चोरी की है? और मेरे बच्चे भी अभी भूखे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। ये काम तो कलवी और कलवी की पत्नी का है, मैं उन्हें चोरी करते देखा हूँ।
लोग तो छील के भी अंडे लेकर गए हैं, अब उनकी तो पिटाई होगी। चले, बहुत ही अच्छा हुआ। उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग दाने तो चुराए, लेकिन किसी के अंडे नहीं चुराने चाहिए। अब उनकी होगी पिटाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। अब उन्हें उनकी गलती की सज़ा समझ आएगी। चील दी उनसे बदला ले लेंगी। अब मैं चलती हूँ। आपने ये खबर सुनाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी। अब आप अपना ख्याल रखना। मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए और मुझे दाने भी ढूंढने पड़ेंगे। वो लोग भूखे हैं। इधर कलवे और कलवी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और इनकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई होती है। और इधर चुलबुली अपनी फन्नू बेटी के साथ अच्छे से रहने लगती है। बहुत खूबसूरत से जंगल में चुलबुली अपनी बेटी के साथ रहती थी। चुलबुली बेटी, आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारे पानी खत्म हो गए हैं। आप यहाँ बैठे, मैं लेकर आई। मम्मा, आप इतना मेहनत क्यों करती हैं? मम्मा, आप इतना भारी बर्तन में पानी लाती हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगी पानी लाने। बेटी, जो मेहनत करते हैं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अभी छोटी हैं, जब आप बड़ी हो जाएंगी तब आप मेरे साथ पानी लाने चलेंगी। आप यहाँ बैठे, मैं फ़ौरन पानी लेकर आ जाऊंगी। आप अच्छे से बैठें। चुलबुली पानी लाने के लिए चली जाती है मटका लेकर और फिर थोड़ी ही देर में पानी लेकर वापस चुलबुली आ जाती है। मम्मा, आप इतना जल्दी आ गई? चुलबुली कहती है, हाँ, मैं आपको बोली ना, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और कलुए और कलुई की पत्नी दोनों ही चुलबुली की मेहनत को देखकर बहुत ही ज़्यादा जलते थे। मम्मा, मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। आप चले ना घूमने? अच्छा, चले, हम लोग जंगलों में घूमेंगे, लेकिन हम लोग फिर वापस जल्दी आ जाएंगे। फिर चुलबुली अपने फन्नू बेटी को लेकर जंगलों में घूमने के लिए आ जाती है। फन्नू बेटी, अब आपको मैं पूरा जंगल घुमाती हूँ। अब तो शाम भी होने वाला है और मुझे पता है आपका दिल भी अब नहीं घबरा रहा होगा। अब हमें घर चलना चाहिए। आप भी चलें। हाँ मम्मा, आप चले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मा, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप मेरी सारी बातें मानती हैं। अब चले जल्दी से घर। चुलबुली अपनी फन्नू बेटी को अपने घोंसले में लेकर आ जाती है और फिर खुशी खुशी दोनों साथ में रहने लगते हैं।
कलुए और कलुए की पत्नी वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगलों में जाकर फल खाने लगते हैं। अच्छा हुआ हम लोग उस जंगल को छोड़ दिए, उस जंगल में तो एक भी पेड़ों में फल नहीं है। हाँ तो बहुत फल है और ये फल तो बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, खाकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। अब तो मैं इस जंगल को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये जंगल वाकई ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ यहाँ तो बस अच्छे घोंसले नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग नया घोंसला भी बना लेंगे और फल तो बहुत ही मज़ेदार है। कलुए और कलुए की पत्नी पेड़ों से फल खाने लगते हैं और फिर पेड़ों से फल खाकर वह लोग रात में पेड़ों पे ही पुराने घोंसले में दोनों ही सोने लगते हैं। जंगल में तो फल भी खत्म हो गए हैं और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कुछ बीज बो देती हूँ, कुछ दिन बाद नए नए पेड़ उगेंगे और उसमें फल भी होंगे। इस जंगल के में तो सारे फल खत्म हो गए हैं। एक काम करती हूँ, कुछ बीज लाकर डाल देती हूँ। सुनिए, मैं जा रही हूँ कुछ फलों की बीज लाने। आप जंगल के सारे पक्षी को कह दें, वो लोग सब मिलकर मेरी मदद करेंगे और फिर फल होंगे तो सब कोई मिलकर खाएंगे। मैं चली बीज लाने के लिए। जंगल के सारे पक्षी मिलकर चुलबुली की मदद करते हैं। फिर सबकी मेहनत रंग ले आती है और फसल भी हो जाते हैं। और फिर चुलबुली की मेहनत रंग ले आती है, फिर से इस जंगल में वही फल हो जाते हैं और जंगल खिला खिला रहता है। और फिर चुलबुली अपने फुन्नू बेटी के साथ और फुन्नू बेटी के साथ फल खाती हैं और बहुत ही अच्छे से तीनों साथ में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।